बगुला और मछली की कहानी एक शिक्षाप्रद लोक कथा है जो हमें धैर्य, धोखा और अंतर नैतिकता की समझ देती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि चालाकी और स्वार्थ भरे तरीके हमेशा सही परिणाम नहीं देते और सत्य एवं धैर्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची जीत है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और शांत तालाब था जो हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। उस तालाब में तरह तरह की मछलियां, कछुए, केकड़े और अन्य जीव जंतु निवास करते थे। वहां का वातावरण बहुत ही शांत और सुरम्य था। आसपास के जीव उस तालाब पर निर्भर थे और तालाब की मछलियां वहां के वातावरण में बहुत खुशहाल जीवन बिता रही थीं। उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला भी रहता था। वह बूढ़ा हो चुका था और अब मछलियों का शिकार करने में सक्षम नहीं था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी और भूख से परेशान होकर उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो जल्दी ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा ताकि आसानी से भोजन प्राप्त कर सकूं। बगुला की चालाक योजना। बगुला ने तालाब के किनारे एक चट्टान पर खड़ा होकर बहुत दुखी दिखने का नाटक किया। मछलियां, जो बगुले से हमेशा डरती थीं, उसकी इस अजीब हरकत को देखकर हैरान हो गईं। एक साहसी मछली ने आगे आकर बगुले से पूछा, हे बगुले, आज तुम शिकार करने के बजाय इतने उदास क्यों हो? बगुले ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अरे, अब मैं क्या बताऊं? मुझे ये तालाब बहुत प्रिय है, लेकिन मैंने सुना है कि यह तालाब जल्दी ही सूख जाएगा। मनुष्यों ने इसके पानी को दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया है और जब यह तालाब सूख जाएगा तो तुम सब यहाँ मर जाओगी। ये सुनकर मछलियां घबरा गईं। वे सोचने लगीं कि अब क्या किया जाए। तभी एक मछली ने कहा, हे बगुले, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? बगुले का झूठा समाधान। बगुला मन ही मन बहुत खुश हुआ कि उसकी योजना काम कर रही है। उसने गहरी सोच में पड़ने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, एक उपाय है। पास ही एक और तालाब है जहाँ बहुत पानी है और वह कभी नहीं सूखता। अगर तुम चाहो तो मैं एक एक करके तुम सभी मछलियों को वहां ले जा सकता हूँ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब शिकार करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मछलियां बगुले की बातों पर विश्वास कर बैठीं। उन्हें लगा कि बगुला अब बूढ़ा हो चुका है और उनकी भलाई के बारे में सोच रहा है। वे बगुले की योजना को मान गई और एक एक करके उसके पास जाने लगीं ताकि वह उन्हें सुरक्षित तालाब तक पहुंचा सके। बगुले की धोखाधड़ी। हर दिन बगुला एक मछली को अपनी चोंच में पकड़ता और उड़ जाता, लेकिन वह मछली को किसी और तालाब में ले जाने के बजाय एक सुनसान चट्टान पर ले जाकर खा जाता। फिर वापस आकर बाकी मछलियों से कहता कि उसने मछली को सुरक्षित तालाब में छोड़ दिया है। इस तरह वह मछलियों को एक एक कर खाता जा रहा था और मछलियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। तालाब में मछलियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन बगुला इतना चालाक था कि उसने मछलियों को इस पर शक नहीं होने दिया। वह हर बार एक नई कहानी बना देता और मछलियों को झूठी आशा देता रहता। केकड़े की चालाकी। कुछ दिनों बाद तालाब में एक केकड़ा भी इस पूरी घटना का साक्षी बना। उसने देखा कि मछलियों की संख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन नया तालाब कोई नहीं देख पा रहा था। केकड़े को बगुले पर शक हुआ और उसने सोचा, कहीं बगुला हमें धोखा तो नहीं दे रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, हे बगुले, अब मेरी बारी है। मुझे भी उस नए तालाब में ले चलो जहां तुम मछलियों को पहुंचा रहे हो। बगुला केकड़े की बात सुनकर सोच में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने केकड़े को इनकार किया तो शायद बाकी जीवों को भी शक हो जाएगा। इसलिए उसने केकड़े को भी ले जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार केकड़ा सावधान था। उसने बगुले की चोंच में न बैठकर अपने पंजों से उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। बगुले का अंत। जब बगुला केकड़े को लेकर उड़ चला तो केकड़े ने ध्यान से देखा कि बगुला उसे किसी तालाब की ओर नहीं ले जा रहा, बल्कि उसी चट्टान की ओर ले जा रहा है जहां वह मछलियों को खाकर फेंकता था। जब बगुला उस चट्टान के पास पहुंचा तो केकड़े ने तुरंत अपनी मजबूत पकड़ से बगुले की गर्दन को दबा दिया। बगुला तड़पने लगा और उसने केकड़े से दया की भीख मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सभी को धोखा दिया। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन केकड़े ने उसकी बात नहीं मानी और उसे वहीं मार डाला। फिर केकड़ा वापस तालाब में आया और सभी मछलियों को सच्चाई बता दी। मछलियां ये सुनकर दुखी हो गईं,
लेकिन उन्होंने खेकड़े का आभार प्रकट किया कि उसने बगुले की धोखाधड़ी को बेनकाब किया। कहानी से शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच और धोखाधड़ी का अंत हमेशा बुरा होता है। बगुला अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मछलियों को धोखा दे रहा था, लेकिन अंत में उसका ही सर्वनाश हुआ। दूसरी ओर केकड़े ने बुद्धिमानी और सतर्कता से काम लिया, जिससे वह न केवल खुद को बचा सका, बल्कि अन्य मछलियों को भी सचेत कर सका। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि हमें किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। सतर्क रहकर सच्चाई की जांच करनी चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए ही सफलता पाई जा सकती है।